जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ है। पर्यटकों पर फायरिंग की गई जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सिर्फ मारा नहीं है, मारने से पहले धर्म पूछा है। ये एक सोची समझी चाल है भारतीयों को ही भारतीयों के खिलाफ बांट देने की। हमें उस चाल को सफल नहीं होने देना। अभी आपसे कई मीडिया चैनल्स ने पहलगाम आतंकी हमलों के बारे में प्रश्न पूछा था। धर्म का मतलब किस्सा कहानी मान्यता नहीं होना चाहिए। आप किस चीज में विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, ये धर्म नहीं है। स्वयं को जानना और जीवन को जानना, इसका नाम धर्म है। तो मैं इस बात को और विस्तार से जानना चाहता हूँ कि आतंकी हमले ये अक्सर ही होते रहते हैं, तो ये आतंकी हमले क्यों होते हैं? आतंकवाद की शुरुआत कहाँ होती है? बंदूक से नहीं होती है, इंसान के मन से होती है। बंदूक बाद में आती है, आतंकवाद शुरू यहाँ पे होता है। और यहाँ क्या चल रहा होता है, ये हमें गीता जैसे ग्रंथ बहुत स्पष्टता से, बहुत गहराई से और बहुत विस्तार में बताते हैं। गोलियों से तो चंद लोगों को मारा जाता है। आतंकी का निशाना वो करोड़ों लोग होते हैं जिन तक न गोली पहुंचती है, न गोली की आवाज़ पहुंचती है, जिन तक बस हत्याकांड की खबर पहुंचती है। असली निशाना वो करोड़ों लोग होते हैं। इसीलिए इसे आतंकवाद कहा गया है, ताकि उन करोड़ों लोगों के भीतर आतंक बैठ जाए। वो 1, 2 या 10, 20, 50 लोगों की हत्या करके 50 करोड़ या 100 करोड़ लोगों को दहशत में रखना चाहता है। और भारत अगर गीता का हो जाए तो भारत डरना ही बंद कर दे। जब घोर युद्ध छिड़ा हो तब मिलती है गीता, और तभी उपयोगिता है गीता की। अर्जुन भी श्री कृष्ण के साथ इतने सालों से थे। अर्जुन को भी गीता कब मिली? जब अर्जुन अपने आप को महाभारत में पाते हैं। दोनों सेनाओं के बीचों बीच खड़ा है उनका रथ। जब इतनी बड़ी चुनौती अर्जुन स्वीकार कर लेते हैं, तब श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वो परम ज्ञान बताता हूँ जिसके बाद तुम्हारे लिए नमस्कार आचार्य जी। अभी आपसे कई मीडिया चैनल्स ने पहलगाम आतंकी हमलों के बारे में प्रश्न पूछा था, तो आपने अपने उत्तर में भगवत गीता का उल्लेख किया था। तो मुझे ये बात तो बहुत रोचक लगी है, तो इस बात को मैं थोड़े और विस्तार से जानना चाहता हूँ कि आपने भगवत गीता का उल्लेख क्यों किया था इसमें। देखिए, कोई भी चीज़ गड़बड़ हो जाती है तो हम उसे सुधारना चाहते हैं। कोई बीमारी लग जाती है तो हम उसका इलाज करना चाहते हैं। ये है, ये खराब हो जाए, ये बिल्कुल चीखने चिल्लाने लगे, ये बहुत पागलों सा व्यवहार करने लगे, तो मुझे इसे ठीक करना पड़ेगा ना। विक्षिप्त हो गया है ये, पर इसे ठीक करने की अनिवार्य शर्त यह है कि पहले मैं इसको समझूं। और समझे बिना कुछ सुधार नहीं हो सकता। जिस चीज़ को सुधारना चाहते हो उसको समझना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको कोई बीमारी लग गई है, कोई कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया आपको कुछ लग गया है। आपको अगर उस बीमारी को खत्म करना है तो पहले आपको वो जो जीवाणु है ना, जो पैथोजन है, जो बीमारी का जीव है, कारक है, आपको उसकी पूरी प्रक्रिया समझनी पड़ेगी कि वो पैदा कैसे होता है, आप में कैसे आता है, आप में फलता फूलता कैसे है, आपको नुकसान कैसे पहुंचाता है। ये सारी बातें जब आप समझ जाते हो तो फिर उसका इलाज बहुत आसान हो जाता है ना। तो ये जो बीमारी है आतंकवाद की, अगर हम इससे निपटना चाहते हैं, इसका सामना करना चाहते हैं, तो पहले इसे समझना पड़ेगा। ये आतंकवाद चीज क्या होती है, इसका जन्म कैसे होता है। और चूंकि आतंकवाद मनुष्य के मन की एक चीज है, आतंकी बाहर बाहर से तो वैसे ही दिखता है जैसे दूसरे लोग दिखते हैं। 2 हाथ, 2 पांव, 2 आंख उसके भी होती है, पर उसके भीतर कुछ बदल गया होता है ना। तो आतंकवाद चूंकि मनुष्य के भीतर की चीज है, तो इसलिए वो ग्रंथ, वो स्रोत हमारे लिए बहुत लाभकर होते हैं आतंकवाद को समझने में, जो हमें इंसान के भीतर क्या चलता है इस बात से परिचित कराते हैं। आतंकवाद की शुरुआत कहाँ होती है?
बंदूक से नहीं होती है, इंसान के मन से होती है। बंदूक बाद में आती है, आतंकवाद शुरू यहां पे होता है। और यहां क्या चल रहा होता है ये हमें गीता जैसे ग्रंथ बहुत स्पष्टता से, बहुत गहराई से और बहुत विस्तार में बताते हैं। तो इसलिए गीता बहुत उपयोगी है अगर आप सचमुच आतंकवाद को समझना चाहते हैं और उसका खात्मा करना चाहते हैं। और इसीलिए बात आपको रोचक लगी, बहुत बहुत लोगों को रोचक लगी है। वो छोटी सी मेरी बात थी मीडिया चैनल्स के साथ, पर लोगों को वो बात जो है वो थोड़ी गहरी लगी है, जानना चाहते हैं। इसी तरीके से हम